अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगा दी। नई पॉलिसी का इतलाक 1 जनवरी से किया जाएगा। नई पॉलिसी की जद में तलबा, अमरीकी शहरियों के अहल खाना और अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा के हामिल अफराद भी आएंगे। एंगोला, एंटीगुआ, बारबोडा, बेनिन, आइवरी कोस्ट, डोमिनिका, गबोन, केमिबिया, मलावी, मोरितानिया, नाइजर, सेनेगल, तंजानिया, टोंगा, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे पर जुज़वी पाबंदी। सिडनी हमला, बिग बैश लीग के मैचेस में इजाफी सिक्योरिटी का फैसला। सिडनी सिक्सर्स एलामिया के मुताबिक शायकीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इजाफी सिक्योरिटी तैनात की जाएगी। मुतासरा अफराद की याद में खिलाड़ी बाजुओं पर स्याह पट्टी बांध कर मैदान में उतरेंगे। मैचेस के दौरान फायर वर्क्स भी नहीं किया जाएगा। सिडनी सिक्सर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स का सामना आज होगा। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दी। बरतानिया का अफगानिस्तान के लिए ट्रैवल अलर्ट। बरतानवी दफ्तर खारजा की शहरियों को अफगानिस्तान का सफ़र न करने और वहाँ मौजूद अफराद को फौरी इनखला की हिदायत। सफरी इंतबाह में पुरतशद्दुद 2 वाक़यात में इजाफा। सरहदी गुजरगाहों की बंदिश और गिरफ्तारी के खतरात की निशानदही। मगरबी हुकाम के मुताबिक तालिबान दौर में सिक्योरिटी की मखदूश सूरत हाल अफगानिस्तान को खित्ते और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बना चुकी। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 72 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA की नवंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर। नेपरा 31 दिसंबर को केस की समाअत करेगा। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस में बड़ी पेशरफ। जस्टिस तारिक जहांगीरी का हाई कोर्ट की कार्रवाई विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज का फैसला। 3 सीनियर वकला पर मुश्तमिल कानूनी टीम भी तश्कील। अकरम शेख और बैरिस्टर सलाहुद्दीन हाई कोर्ट में जस्टिस जहांगीरी केस की पैरवी करेंगे। अजीज भिंडारी विफाकी आईनी अदालत में जस्टिस जहांगीरी की तरफ केस की पैरवी करेंगे। जस्टिस तारिक जहांगीरी की जानिब से केस काबिल समाअत होने का फैसला आज चैलेंज होगा। और हद निगाह में बेहतरी के बाद लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे और लाहौर सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मोटरवे M3 को फैजपुर से रुझाना तक बंद कर दिया। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से मुल्तान और मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत। सिडनी हमलावर भारतीय था, इंडियन मीडिया का एतराफ़। पाकिस्तान पर बढ़ चढ़कर इल्ज़ामात। भारतीय मीडिया की फुर्तियां अपने ही गले पड़ गईं। फायरिंग करने वाले साजिद अकरम का ताल्लुक हैदराबाद तेलंगाना से निकला। भारतीय पुलिस ने भी तस्दीक कर दी। कहा, साजिद अकरम ने ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 मरतबा भारत का सफ़र किया। साजिद अकरम के ख़ानदान को उनके इंतहा पसंद नज़रियात का इल्म नहीं था। भारतीय मीडिया को भी सच के आगे घुटने टेकना पड़ गए। तस्लीम किया कि साजिद अकरम का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से था। साजिद अकरम 1998 को हैदराबाद से सिडनी गया। बेटा नवीद अकरम वहीं पैदा हुआ, जिसकी वजह से उसकी शहरियत ऑस्ट्रेलवी थी। भारतीय और इसराइली मीडिया ने नाम आते ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। भारतीय मीडिया की जाली सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश बेनकाब। सिडनी के हीरो अहमद अल अहमद की सेहत में बेहतरी। मुलाकातों का तांता बंद गया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ की भी अयादत। अहमद को कौम का हीरो करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यह वाक़या इस बात की मिसाल है कि मुश्किल वक्त में ऑस्ट्रेलवी मुआशरा मुत्तहिद हो जाता है। दहशत गर्दों की मुआशरे में तकसीम की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अहमद ने जो किया उसे तारीख याद रखेगी। वो ऑस्ट्रेलिया के हीरो, इत्तेहाद और हौसले की अलामत हैं। अवामी सतह पर अहमद अल अहमद की मदद के लिए गो फंड मी पर चंदा मुहिम में तेजी आ गई। शामी हीरो के लिए अब तक $20 लाख से जायद रकम जमा हो चुकी है। मारूफ अमरीकी सरमाकारों की जानिब से भी इसमें हिस्सा डाला जा रहा है। शाहीनों के आगे 2-3 नहीं, पूरे 4 राफेल हुए फेल। बरतानवी जरीदे की मार का हक में 4 राफेल गिराए जाने की तस्दीक। एरो मैगजीन ने तैयारों के सीरियल नंबर भी जारी कर दिए। रिपोर्ट में बताया गया कि मई में पाक भारत फिजाई जंग में भारतीय फिजाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह हुए। राफेल तैयारों के नंबर BS-001,
BS-021, BS-022 और BS-027 थे। भारत इन तैयारों के सीरियल नंबर्स के साथ कोई वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। भारतीय फिजाइया के मजमूई नुकसानात में MiG-29, Su-30 और हेरोन ड्रोन शामिल हैं। मुस्लिम लेडी डॉक्टर का नकाब उतारने की ऊंची हरकत, बिहार के वज़ीर आला शदीद तनकीद की ज़द में आ गए। सिविल सोसाइटी, ख़वातीन के हकूक़ की तंजीमों और अपोजिशन जमातों का सख्त रद्द-ए-अमल। नीतीश कुमार की ज़हनी सेहत पर सवालात उठा दिए। मकबूजा कश्मीर की रहनुमा और महबूबा मुफ्ती की साहबजादी इल्तिजा मुफ्ती ने वज़ीर आला नीतीश कुमार के साथ खड़े अफसरान को भी आड़े हाथों लिया। कहा, ये नहीं जानते कि एक मुसलमान खातून के लिए इसका नकाब कितनी अहमियत रखता है। बिहार के वज़ीर आला की शर्मनाक हरकत का दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिहार के वज़ीर आला का अमल इंतहाई शर्मनाक है। तमाम मज़ाहिब के लोग दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म हैं। सरदार कल्याण सिंह बोले, पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया में इंसानियत का कत्लेआम हुआ। फादर जेम्स चनन ने कहा कि बिहार के वज़ीर आला के गैर अखलाकी अमल की मज़म्मत करते हैं। APS के शोहदा को भरपूर खराज अक़ीदत पेश करते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए इन एक्शन। रहनुमाओं की सियासी जमातों से मुलाकातें। कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। JUI को कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। वफ़द की आफ्ताब शेरपाव से भी मुलाकात। असद कैसर बोले, आज आइन अमली तौर पर ख़त्म हो चुका, अदलिया कमज़ोर हो गई, अब अवाम के पास वोट का हक नहीं। 73 के आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल किया जाए। आफ्ताब शेरपाव ने कहा, आइन में मज़ीद तब्दीलियाँ काबिल कबूल नहीं होंगी। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मईशत भी आगे नहीं बढ़ेगी। वफ़द की जमात इस्लामी की क़यादत से भी मुलाकात। कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। लियाकत बलोच बोले, कॉन्फ्रेंस की दावत का पैगाम अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान तक पहुँचाएंगे। मुल्क में सियासी बहरान बदतरीन शक्ल अख्तियार कर चुका है। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर बहनों का धरना। बानी की तीनों बहनें और कारकुन फैक्ट्री नाके पर मौजूद। सलमान अकरम राजा और शौकत बसरा भी कारकुनों के हमरा। गोरखपुर फैक्ट्री नाके पर पुलिस की भी भारी नफरी तैनात। सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए सबको आना चाहिए। जो लोग समझते हैं जमहूरियत और कानून की बालादस्ती हो, उनको यहाँ आना चाहिए। सानहा APS का वाक़या अफसोसनाक वाक़या है। दहशतगर्दी आए रोज़ बढ़ रही है। सियासी बातचीत ना करने का हलफनामा दें और मुलाकात कर लें। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील ने तहरीक इंसाफ के लिए शर्त रख दी। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू करते हुए कहा, अब जेल मुलाकात सिर्फ आइन के तहत ही होगी। अगर इस मुलाकात को गैर सियासी रखा जाए तो ये मुलाकात हो सकती है। अगर कौमी कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन पीपल्स पार्टी को शिरकत की दावत दे सकती है तो फिर क्या नून लीग को कांटे लगे हुए हैं? घोटकी में मुसाफिर बस पर डाकुओं का हमला। रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम मुग़वियों को बाजियाब करा लिया गया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 14 मुग़वियों को बाजियाब कराया गया। एक मुग़वी दिल का दौरा पड़ने के बायस दम तोड़ गया। 3 अफराद अगवाकारों के चंगल से भागकर घर पहुंच चुके।